नमस्कार, मैं डॉक्टर मलकीत सिंह, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की जो मुहिम आदरणीय श्री नागेश ठाकुर जी ने शुरू की है, उसके अंतर्गत एक जो औषधीय पौधे की उनके गुणों के बारे में बताने की जो अपील की है, उसके अंतर्गत जो मैं आज का पौधे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसका स्थानीय भाषा में नाम है बना। और इसका बोटेनिकल नेम जो है वाइटिक्स निगंडो है। और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये मैं अपने फ्रेंड डॉक्टर रावत जी से मैंने कंफर्म किया इसका बोटेनिकल नेम जो है। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल का भी और ऊपर से एंटी हेलमेंटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। ये कीड़ों को लगने से रोकता है। हमारी संस्कृति में लोकल हमारे स्थानीय जो संस्कृति है, उसमें इसका प्रयोग कई वर्षों से होता है और लगातार होता है। सभी बुजुर्ग उनसे गांव के लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो साइंटिफिक जानकारी नहीं है, किसी नेट पे नहीं मिलेगा आपको इसके बारे में कुछ भी। तो ये जो प्लांट है, ये कई रूपों में प्रयोग होता है। जैसे किसी चीज़ को जो जैसे अनाज को सुरक्षित रखते थे तो उसमें भी इसके पत्ते डालते थे। कोई ताज़ा गेहूँ घर की आती है तो बने की डाली से उसको एकदम से साफ़ करते हैं। और आम पकने डालते थे, कोई फ्रूट रखते थे निकाल कर तो उसके ऊपर बने इसके पत्ते जो हैं वो डालियाँ इसकी बिछा देते थे। और मैंने खुद देखा हमने कि जब भी ऐसी कोई पत्ता इसके ऊपर डाला गया है, इसकी डालियों का प्रयोग किया, तो वो सड़ते ही नहीं थे, आम बड़े अच्छे तैयार होते थे। और जैसे कोई बाहर से चीज़ लानी है तो लोग कहते हैं कि इसको ख़राब हो जाते हैं, वे सबके सामने नहीं रखने। तो एक प्रचलन था एक, क्योंकि ज्ञान को बचाने के लिए बुजुर्ग लोग किसी परंपराओं से इन चीज़ों को जोड़ देते थे। ये अंधविश्वास नहीं है, और रूढ़ियों और परंपरा में बहुत फ़र्क होता है। तो रूढ़ी कहकर हम इनको नकार नहीं सकते हैं। परंपरा से जोड़कर फिर उसको चीज़ को, ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कहते थे कि चलो कोई किसी के पास नहीं है, इनको सुरक्षित रखने के लिए कि इनको ढक दो, भी बाहर से आम लाने हैं तो ऊपर बने का पत्ता लगा दो, सबके सामने नहीं रखने हैं वो, या इस तरह से। क्योंकि इनको मतलब उसका वही था कि इसमें जो गुण हैं वो सड़ने नहीं देंगे उसको। तो कई रूपों में जब बच्चों को, जो जिसको बोलते हैं माता आ जाती है, दाने दाने से छिलके निकलते हैं, तो उसको भी बनी की डाली से उपचार होता है। मैंने अभी देखा है जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, कहीं भी धर्मशाला में या कहीं भी आप देख लो, जिसको भी माता निकलती है बच्चों को, जिसको स्थानीय भाषा में माता ही कहते हैं, क्योंकि उसका जो एकदम से बड़ा डरावना सा प्रकोप होता है, तो इसको एक सहारा देने के लिए बात बनाई है कि ये ठीक हो जाएगी ये। तो उसके बड़े की डालियों को तोड़ते हुए लोग पाए जा सकते हैं कि वायरल जब फैलता है वो तो पूरा बड़े की डालियों का प्रयोग करके उसको किसी के पास सियाना जो गांव का बुजुर्ग उसके पास ले जाते हैं जो झाड़ फूँक करता है, तो वो डेली इनके साथ इसको 10 बार मार के शरीर पे, ज़मीन पे पटकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इसी के पीछे यही है कि इसके जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं शरीर में से जो वायरल फैल रहा है, उसका जब बुखार, उसका जो जीवाणु फैल रहे हैं और सड़न पैदा करेंगे, उनको रोकने की ये करता है। और देखिए ठीक भी हो जाते हैं। कोई भी इसमें कहावत है कि कोई मलहम नहीं लगाते हैं, कोई दवाई नहीं खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बना वही है। इसको देखो, इसमें 5 पत्ते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि 3 पत्तर बना, 5 पत्तर बना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके 5 पत्ते हैं ये। और जितना भी काट लो इस पेड़ को, पौधे को आप, ये बिल्कुल दुगनी पावर के साथ निकल कर आता है। लोग इसका प्रयोग दातुन में करते हैं। और रावत साहब बता रहे थे कि जो इसकी दातुन प्रयोग करते थे, बड़े कम हैं कि उनके दांत का भी उनमें कीड़ा लगता था या ख़राब होते थे। तो इस कड़ी में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये आज का प्लांट है, जिसको आप बना बोलते हैं। हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हों, आप इसकी साइंटिफिक ज़्यादा बता सकते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं, या आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ेगा जब हम इसको, क्योंकि अब ज़माना चेंज हो गया है। ये पौंग झील का आप व्यू देख रहे हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास है ये, और ये सनसेट हो रहा है, आप इसका देख सकते हैं सनसेट होते हुए। तो ये पौंग झील का व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस पर पानी काफ़ी है दरिया में, इन दिनों सूख जाता था ये, अभी बरसात शुरू होगी तो फिर से ये चढ़ जाएगा। तो ये वो पौधा है। और देखो ये एक खुला क्षेत्र है जिसमें खुद उगा हुआ है ये।
लोग इसकी लकड़ियाँ भी काट के ले जाते हैं। ये गांदले का है, इसके बारे में काफ़ी कड़ी पत्ता के बारे में कहा जा चुका है। ये हमारा एक और स्थानीय प्लांट है जिसको आप पहचान गए होंगे, इसको गरना कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम मुझे मालूम नहीं है। तो ये इसमें भी बड़े अच्छे फल, खट्टे मीठे फल आते हैं। जिन्होंने खाया है उसका नाम लेते ही उनको इसकी याद आ जाती है। और आज ज़रूरत है इस ज्ञान की ओर मुड़ने की, कि हम लोग अपने इस ज्ञान के माध्यम से अपना जो है सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ी को दें। क्योंकि हमारे पास बचा क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ले देकर थोड़ा सा यही चीज़ें बची हैं कि जो अब देखिए, जो अज्ञानता का सूर्यास्त तभी हो पाएगा, अज्ञानता का जो नया सूर्योदय तभी होगा ज्ञान का, जब अज्ञानता का नाश होगा। तो अज्ञानता का नाश तभी होगा जब हम लोग कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाने की, अपने जो हमारे पास संचित है, क्योंकि हमारे से पहले भी पीढ़ियां सर्वाइव करती आई हैं। तो हम भी उस चीज़ को जारी रखें, सुरक्षित रखें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं और समाज को भी सुरक्षित करने में अपनी सहायता दें। क्योंकि